का हिचकोले खाता है। क्या कहता है इनका चार्ट, भृगु नाड़ी ज्योतिष हमारा क्या कहता है इनके बारे में? हमारी जो इनके बिजनेस में तो अभी मतलब जैसे कि बहुत अभी तो बहुत प्रॉब्लम आएंगी एटलीस्ट इन दिस। ये साल बहुत खराब है, ये साल किसी तरह निकाल नहीं है। फिर अगले साल से इनका कुछ सुधार आएगा और अगले साल सुधार आएगा, अगले साल एंड तक सुधार आएगा। मगर इस साल ये किसी तरह अपना संयम के साथ निकाल लें। और हेल्थ भी टेंशन के मारे इनका प्रॉब्लम है। मार्स, मंगल और सूर्य साथ में, तो टेंशन के मारे प्रॉब्लम है। और मंगल है तो ये एग्रेसिव मतलब डिप्रेशन में जाने की संभावना, उसको कंट्रोल करें। ये साल निकाल लें, अगले साल से सब अच्छा है जी। इनके लिए, शर्मा जी के लिए कोई आप स्टोन या कोई रेमेडीज या कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि तब तक जब तक इनका अच्छा समय शुरू नहीं होता तब तक थोड़ा और स्मूथली ये समय पास ऑन हो जाए और इनके स्वास्थ्य में थोड़ा बेहतरी हो सके, सुधार हो सके? ये एक तो हर वीरवार को साईं बाबा के मंदिर जाएं, क्योंकि वो उससे बहुत फायदा होगा। श्रीदी साईं बाबा के मंदिर जाएं। और अगर अपने साथ येलो चीजों को ज्यादा करें, येलो रुमाल रख लें, पुखराज पहन लें, अगर पहन सकते हैं तो इससे फायदा होगा जी। शर्मा जी, आपके लिए परामर्श है कि आप दाहिने हाथ की तर्जनी में जो प्रथम उंगली होती है उसमें पुखराज पहने तो आपको लाभ होगा। और जो पीत वर्ण है, जो पीला कलर है, येलो कलर है, उसके संपर्क में रहें, वही उसी तरह की चीजें रखें, वैसे ही शर्ट पहने, वैसे ही चादर पे सोएं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और अगले वर्ष का जो अंतिम समय है, जो अंतिम महीने होंगे, तब से आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपके बिजनेस में भी इजाफा होगा। ऐसा परामर्श है डॉक्टर शंकर अडावल का आपके लिए। हमारी भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ज्योतिष हमारे जीवन को निर्धारित करता है। जैसे हमारे पास इतने सारे प्रश्न आए, तो उसमें कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, किसी के व्यक्तिगत जीवन में परेशानी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो ये क्या ग्रहों की कॉम्बिनेशन से ही ये सारा कुछ बनता है कि कोई ग्रह हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है, कोई ठीक कर? अब देखिए, हर जो प्रश्न आता है वो कहता है अब मेरा इस आज की तारीख में मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, अब अगले साल कैसा होगा। तो मैं यही देख रहा हूँ कि इस साल इसका ठीक नहीं है या कैसा चल रहा है, अगले साल कैसा होगा। कोई पूछ रहा है कि मेरी शादी नहीं है, तो इसके अंदर क्या हर एक ग्रह हर चीज के लिए होता है। शनि होता है, शनि बहुत ही अच्छा ग्रह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। और ये ऐसा ग्रह है जो कि कभी नेगेटिव करता नहीं है। शनि का कोई जैसे डर है नेगेटिव, अब लोग कहते हैं कि शनिवार को जाकर आप तेल चढ़ाइए या मतलब लोहे का। तो पहले जमाने में क्या होता था कि लोहा बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जितनी मशीनें होती लोहा होती थी। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप पैसा चढ़ा दो, तेल, वो सब। तो मतलब हर चीज के पीछे एक लॉजिक है जो पुराने, उसको अंधविश्वास से करने से कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे तो ऐसा हो गया कि जैसे भगवान ना होके वो एक चौकीदार की तरह डंडा लेके हमारे पीछे घूम रहा है, तो और हर चीज में है नहीं। तो शनि का लोग तेल और लोहा का ये है कि हर आदमी की जो मशीन होती है तेल और लोहा की होती थी पहले। तो शनिवार को याद करिए कि तेल और लोहा बहुत जरूरी चीज, अपने मशीन को ठीक रखिए। वो एक भावना से शनि को मतलब करना चाहिए। जी, शनि का हमारे जीवन में क्या योगदान है, डॉक्टर साहब मैं चर्चा को बनाए रखूंगा। एक दर्शक और जुड़े हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे साथ, रमेश जी, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। रमेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा आगे। रमेश जी, सबसे पहले अपनी जन्मतिथि हमें बताइए। 29 अगस्त 1965। 29 अगस्त 1965। 1965 जी, 1965 जी। 29 अगस्त 1965, समय बताइए। सुबह 7:30 बजे। 7:30 प्रातः जी। 7:30 AM। प्लेस बताइए। ग्वालियर। ग्वालियर में जन्म हुआ है जी। क्या आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि नवी में सर्विस करता हूँ और आगे सर्विस में कैसा भविष्य है? क्या किस महकमे में आप हैं, किस विभाग में आप काम करते हैं? मैं न्याय विभाग से। जी, जुडिशरी से। जुडिशरी में हैं जी। क्या किस कहां पे, ग्वालियर में आप पोस्टेड हैं? जी जी। आपका प्रश्न ये है कि आप आगे का भविष्य आपका कैसा होगा? जी। आप फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं? जी सर। जी। ये हमारे एक दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश जी ग्वालियर से। ये न्यायिक क्षेत्र में हैं, लोगों के जिंदगी के फैसले करते हैं, जुडिशरी में हैं और अपने जिंदगी के फैसले के बारे में आपका मशवरा चाहते हैं कि भृगु नाड़ी ज्योतिष क्या कहता है इनके लिए, क्या परामर्श इनके लिए हो सकता है। इनका अगला साल बहुत अच्छा है जी। एंड ये जुडिशरी में ही जुड़े रहें। मगर अगर जुडिशरी में इनको अगर नौकरी मिल जाए
जैसे लीगल में अभी बिजनेस के बदले अपना सर्विस करें, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में रेट्रोग्रेड है, आगे राहु है, उसके आगे जुपिटर है। तो अगर ये जुडिशरी में जैसे कॉन्ट्रैक्ट लें, कंसल्टेंट्स बन जाएं फर्म के, एक तरह की नौकरी टाइप करेंगे, नौकरी या कंसल्टेंसी करें, तो इनमें इनको बहुत फायदा होगा। आप दूसरे लोगों को परामर्श दें और उनके लिए जो विधिक क्षेत्र है उनके लिए उनका परामर्श करें तो ज्यादा फायदा होगा। और कुछ आप कहना चाहते हैं? जुड़ जाए उनके साथ, मतलब जी, जैसे कि केसेस ना करें, बट किसी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल काम करें कि उसमें बंदी तनख्वाह मिले, जी, जी। और ये दे, उसमें इनको बहुत लाभ है। किसी अगर कंपनी के साथ या किसी आप ऐसे घरानों के साथ जुड़ते हैं जहां आप पैनल में हो और परामर्शदाता के रूप में उनके साथ काम करते हैं, पैनलिस्ट के रूप में, तो आपको ज्यादा संभावनाएं होंगी और आप अच्छे से अपने जो आपके सपने हैं उनको साकार कर सकेंगे, आपकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। रमेश जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, ये एक SMS हमें भी मिला है, ये आया है उत्तरांचल अल्मोड़ा से। प्रकाश जोशी इनका नाम है। 10 मार्च 1974, 10th of March 1974, 10th मार्च 1974 जी, मध्य रात्रि 2:30, 2:30 AM, 2:30 AM अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। अल्मोड़ा मतलब उत्तरांचल। उत्तरांचल जी। और इनका प्रश्न है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और भविष्य के बारे में भी जानने के इच्छुक हैं कि भविष्य इनका कैसा रहेगा। कई बार मैंने देखा डॉक्टर साहब कि हमारी एक थीम बन जाती है और प्रश्न भी कुछ ऐसे आते हैं कि लगभग एक जैसे ही प्रश्न होते हैं। कभी विवाह के प्रश्न आते हैं तो सारे लोग विवाह पूछते हैं। आज हमारे पास जो है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं कि हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा हैं। प्रकाश जोशी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। क्या कहता है इनका चार्ट? हाँ, इनका जो है ना, मतलब इनका स्वास्थ्य में इनको अपने नर्वस सिस्टम का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आएंगे। एंड ये क्या पूछा इन्होंने, स्वास्थ्य पूछा? जी, स्वास्थ्य के बारे में पूछा है और अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य कैसा होगा। करियर ये है कि इनके 37 ईयर के बाद ही इनका मतलब करियर आगे बढ़ेगा जी। और स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि शनि केतु के साथ है, पीछे मंगल है, तो इनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। केतु एक प्लैनेट होता है कि हर चीज निचोड़ देता है, पीछे मंगल है, तो इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मगर आगे चलकर ये, क्योंकि जुपिटर 9वें घर को देख रहा है और बहुत सारी चीजें, आगे चल के ठीक रहेंगे। और नर्वस सिस्टम के को थोड़ा ध्यान रखें। ये डॉक्टर साहब, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको कौन सा प्लेनेट देखता है? क्या मरकुरी, मून देखता है, मरकुरी, बुध देखता है, बुध देखता है। और क्या इसका कोई इनको रेमेडी या कोई उपाय बताना चाहेंगे? कोई रत्न धारण करें या कुछ अपने खाने पीने में कुछ करें? बोला कि गाय को ये पालक खिलाएं वेडनेसडे को, बुधवार के दिन इससे फायदा। प्रकाश जी, आप बुधवार के दिन गाय को पालक खिलाइए, हरे रंग के जो पालक होता है वो खिलाइए, तो आपके बुध का उपाय होगा और आपका जो नर्वस सिस्टम, जो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसमें सुधार आना शुरू होगा और जल्दी ही आपका जो भविष्य है वो भी ठीक होने वाला है। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। एक SMS हमें और मिला है, 9:32, ये काजल हैं, ये इनके लिए पूछा है, बच्ची हैं अभी छोटी, इनका भी स्वास्थ्य से संबंधित है। 10 सितंबर 1997, एक मिनट जी, 10 सितंबर 10th of September 1997 जी, छोटी है जी। 11:45 सुबह, रात्रि। तब तो ये 23 हो जाएगा ना जी, 23, 35, 45, 23, 45। दिल्ली में जन्म हुआ है और इस बच्ची को ये अस्थमा से थोड़ी पीड़ित है, श्वास संबंधी बीमारी से, और बहुत लंबे समय से बीमार चल रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि कब तक ठीक हो सकती है। काजल नाम है इस छोटी बच्ची का। एक मिनट जी। पूरा हमारे जो ग्रहों की दशा है बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको प्रभावित करती है। कई बार ऐसे भी हमारे पास प्रश्न आते हैं कि बच्चा अभी 2 महीने का है, 4 महीने का है और वो भी बहुत बीमार है। तो ये छोटी बच्ची है, इसका भी 11 साल की बच्ची है। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए इस बच्चे का, क्योंकि इनका भी फिर आप इसमें भी इनका चंद्रमा से शुक्र मंगल है और मकरी है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। इनका जो है अब इस साल से, वैसे एक अच्छी चीज है, इस साल से इनके सुधार आएगा, इस वर्ष से सुधार आएगा। मगर इनको जो है, एक तो ये मतलब इस बच्चे को अगर चाहे पीला कपड़ा ज्यादा पहना है जी, और शिव जी की इसका हाथ छुआकर शिव जी के ऊपर
जैसे दूध होता है सोमवार को ये दें, जी। तो इससे फायदा रहेगा। और इस साल से इनके बच्चे का जो हेल्थ का है वो ठीक होना शुरू होगा। इतना कोई मेरे को लग नहीं, अस्थमा रहेगा जरूर, मगर इस साल से ठीक होना शुरू होगा और 3 साल के बाद जी। अच्छा सुधार आएगा। और मेडिकल जो है उससे फायदा होगा, मतलब इलाज कराएंगे तो उससे फायदा होगा। केतु नवे घर में जी, विधिवत रूप से चिकित्सकीय परामर्श लीजिए, मेडिसिन का ध्यान रखिए बच्ची का, और साथ साथ डॉक्टर साहब का मशवरा है कि शिवलिंग पर दूध चढ़वाएं बच्ची का हाथ लगाकर, तो इसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। मित्रों, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, आप बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे, बहुत अच्छे ढंग से भृगु नाड़ी ज्योतिष पर आपने हमारी समस्याओं का समाधान किया, हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया, हमारे दर्शकों की दिक्कतों को दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मित्रों, धन्यवाद आप सबका भी कि आपने व्यस्ततम समय निकालकर हमसे अपनी दिक्कतों को शेयर किया, अपने प्रश्न हमसे पूछे। हमारे इस कार्यक्रम में बने रहिएगा। प्रति रविवार हर संडे हम इस कार्यक्रम में डॉक्टर शंकर अडावल जी के साथ उपस्थित होंगे और भृगु नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन की दिक्कतों को दूर करना ही हमारा ध्येय होगा। आप हमें एसएमएस करते रहिए, इसके बाद भी आप हमें एसएमएस भेज सकते हैं। आपको करना है ये, अपने मोबाइल में टाइप करिए SJH, दीजिए स्पेस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्रश्न, नाम, शहर का नाम हमें भेजते रहिए 57575 पर। मित्रों, मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ है डॉक्टर शंकर अडावल। आज के हमारे एपिसोड में हमें दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।